पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश आहूजा और अपने वादे के अनुरूप मैं एक बार फिर से आ गया हूँ लाइव ब्रॉडकास्ट में। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि एक गंभीर मुद्दा है। मैं दोस्तों ठीक उसी जगह पर हूँ जहाँ से परसों मैंने रिंग रोड के आसपास कट रही कॉलोनियों को लेकर ब्रॉडकास्ट किया था। और यहाँ से फिर से ब्रॉडकास्ट करने का रीज़न ये है कि उस दिन मुझे एक दिल्ली की गाड़ी में एक यंग मैन थे अराउंड 30 ईयर्स ऑफ एज, उन्होंने मुझसे भीमताल कैंची धाम जाने का रास्ता पूछा। दोस्तों मैंने अपनी झोंक में उनसे कहा कि आप सीधा निकल जाइए। और उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि यार मैंने उन्हें रिंग रोड से भेज देना था। और यकीन मानिए जब मैं वापस जा रहा था मनीष के साथ तो मैं भगवान से ये प्रार्थना करता जा रहा था कि काश उस व्यक्ति को रुद्रपुर के जो नैनीताल हाईवे रुद्रपुर का बस स्टैंड के सामने वहाँ पर जाम ना मिले, नहीं तो उस बेचारे को दिक्कत होगी और वो कहीं ना कहीं मुझे भी कोसेगा। लेकिन फिर मैंने इस सिक्के का दूसरा पहलू सोचा। ये सोचा कि अगर मैं उसे रिंग रोड भेज देता तो वो तो भूल भुलैया में फंस जाता। क्योंकि दोस्तों मैंने गौर किया, अब मैं मनीष को चाहूँगा पैन करके दिखाना। ये सिर्फ एक जंक्चर है जिस जंक्चर पर कोई भी माइल साइन बोर्ड नहीं है। यानी उस व्यक्ति ने मुझसे तब मदद का आग्रह किया जब उसे कहीं कुछ नहीं नज़र आया कि कोई साइन बोर्ड हो जहाँ से उसे पता लग पाए कि काशीपुर किस तरफ है, नैनीताल का रास्ता किस तरफ है या किच्छा का रास्ता किस तरफ है। और वापसी करते समय यही परेशानी मैंने देखी त्रिशूल चौक पर, यही परेशानी मैंने देखी जो दीनदयाल चौक है उस पर। दोस्तों ये थोड़ा सा एक लीवरेज मैं दे सकता हूँ यहाँ पर अपने जनप्रतिनिधियों को कि चलो रोड का चौड़ीकरण हो रहा है दीनदयाल चौक से लेकर आगे तक, उसमें त्रिशूल चौक से लेकर आगे तक दीनदयाल चौक भी जिसमें शामिल है कि वहाँ अभी चूंकि चौड़ीकरण होना है तो पोल्स हटाए जा रहे हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि इस समय वैकेशन पीरियड चल रहा है, समर सीजन चल रहा है। समर्स में रुद्रपुर एक रास्ता पड़ता है, रुद्रपुर वाया रुद्रपुर होकर नैनीताल लोग जाते हैं, कैंची धाम जाते हैं, हमारे जितने भी देव स्थल है वहाँ जाते हैं या इसके अलावा पहाड़ में घूमने जाते हैं। तो क्या एक ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जा सकती थी कि जो बीच में सेंटर ऑफ द जो चौराहा है, जो क्रॉस रोड्स हैं, राउंड अबाउट्स हैं, वहाँ पर एक छोटा सा पोल लगाकर एक टेम्पररी वाइनिल की शीट बना दी जाए 10 फीट बाय 10 फीट की, जिसमें सभी दिशाओं के लिए सूचक हो और दूरी लिखी हो और शहर का नाम लिखा हो कि उसके लिए रास्ता किधर जाता है। ये वैकल्पिक व्यवस्था है दोस्तों, ये कॉमन सेंस की बात है। और ये कॉमन सेंस मैं फिर से कहता हूँ, इट्स वेरी अनकॉमन इन इंडिया। लेकिन जब पीसीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी भी इस कॉमन सेंस का प्रयोग नहीं करते तब दुख होता है। तब दुख होता है कि हमारे शहर की इतनी दुर्गति आप क्यों कर रहे हैं। कोई व्यक्ति अगर यहाँ आ रहा था, वो भीमताल से जो लड़का आया, जिसकी फैमिली थी, जो आदमी आया, अगर वो कहीं गोल गोल चक्कर मारता और इधर उधर घूमता रहता, पूछता रहता लोगों से, तो उसके मन में क्या फिगर, क्या इमेज हमारे शहर की बन रही है कि इतनी बड़ी रिंग रोड तो बनी है, इतना बढ़िया फ्लाईओवर बन गया है, इतना बढ़िया आगे चौड़ीकरण हो रहा है रोड का, लेकिन कहीं माइलेज साइन बोर्ड नहीं है। ये चीज़ें दुख देती हैं क्योंकि ये हमारे रुद्रपुर की छवि को खराब करती। अब बताइए इतनी बड़ी रिंग रोड, 1100 करोड़ का प्रोजेक्ट, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरा आशीर्वाद रहा, माननीय नितिन गडकरी जी का आशीर्वाद रहा, माननीय अजय भट्ट जी का आशीर्वाद रहा, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का आशीर्वाद रहा, जूते घिसी हमारे बड़े भाई शिव अरोरा जी ने, फाइलें चलाई, ये रिंग रोड आखिरकार बनकर तैयार हुई। लेकिन अगर इस रिंग रोड पर कोई अपना रास्ता ही नहीं ढूंढ सकेगा तो फिर फायदा क्या? ये लोकल्स के लिए रिंग रोड है? नहीं, ये रिंग रोड है बाहर से आने वाले लोगों के लिए, ताकि हमारे शहर पर यातायात का दबाव कम हो और वो बाहर से ही निकल जाएं। लेकिन जब उन्हें दिशा सूचक बोर्ड ही नहीं मिलेंगे, जैसे माइलेज साइन बोर्ड्स कहा जाता है, अगर वही नहीं मिलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है मुझ जैसे लोग भी, मैंने भी जैसे आपको कहा, मैंने झोंक में उसे कह दिया आप सीधा चले जाइए, और बाद में मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन फिर भी मैंने ये कहा कि ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज हो गया है, ये अनजाने में कहीं ना कहीं मैंने ठीक काम कर दिया। क्योंकि वो अगर रिंग रोड से जाता तो ऑब्वियस सी बात है वो भूल भुलैया में भटक जाता, वो कभी भी भीमताल समय पर नहीं पहुंच पाता, ये तो मैं कह सकता हूं। तो ठीक हुआ, लेकिन ये चीज़ होनी चाहिए दोस्तों। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो शहर की इमेज को, शहर की छवि को, शहर का जो रिफ्लेक्शन है, हम एक इंटेंशन करते हैं, हम एक इंटेंट होता है जनप्रतिनिधियों का, हम जैसे पत्रकारों का और यहाँ तक कि आप जैसे जनता का भी, कि हमारे शहर की छवि बहुत अच्छी बने। इसे इंटेंट कहा जाता है कि हमारा इंटेंट बड़ा अच्छा है। लेकिन उसका परसेप्शन कैसा हो रहा है, आखिर उसे लोग कैसे ले रहे हैं। हमने रिंग रोड बना दी 1100 करोड़ की, लेकिन हमने 1 करोड़ के बोर्ड नहीं लगाए। NHAI सोया पड़ा है। अभी टोल टैक्स लेने की बात आ जाए तो NHAI हमारे कपड़े फाड़ देगा, पैंट खींच देगा, मतलब यहाँ तक कि नेकेड कर देगा हमें, देर नहीं लगाएगा। लेकिन सुविधाओं के नाम पर ढाक के 3 पात क्यों है आखिर?
आखिर पलाश के फूल की तरह ढाक के 3 पात की अगर आप लोगों को कहानी ना पता हो तो मैं बता दूं कि पलाश के फूल जो होते हैं उस पर 3 ही पत्ते उगते हैं, उसे ढाक कहा जाता है। वो ढाक के 3 पात ही रहते हैं, 4 नहीं होते कभी भी। ये प्रकृति प्रदत्त है, इसलिए वो मुहावरा बना कि ढाक के 3 पात, कहावत बनी। अब आप देख लीजिए किसी भी सेक्शन पे सिर्फ एक बोर्ड मैं मनीष से कहूंगा, अगर वो पैन कर सके, मैं पकड़ता हूं, वो पैन करेंगे कैमरे को। ये देखिएगा केवल एक बोर्ड है, वो भी मैं जानबूझ के यहाँ खड़ा हुआ ताकि मैं दिखा सकूं, क्योंकि मैं सत्य ही दिखाना चाहता हूं। ये छोटा सा एक बोर्ड है, वो भी कच्ची रोड के लिए है, गांव की ओर जाने वाली। पेड़ के पीछे इधर से दिखेगा मनीष, इधर से दिखेगा पेड़ों के पीछे। केवल एक बोर्ड है जिसमें डिबडिबा लिखा हुआ है, और शायद क्या लिखा था मनीष, हम लोगों ने पढ़ा था गदरपुर रोड, ऐसे करके 3 जगहों के नाम लिखे थे, क्योंकि दूरी इतनी है कि हम यहाँ से नहीं पढ़ सकते उसको। पहले हमने पढ़ने का प्रयास किया था कैमरा से ही जूम करके। अब आप देखिए ना, अगर समस्या होगी, मनीष वापिस लो, कोई दिक्कत नहीं, हमने एक दिखाना था बस। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, ये बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, और जो बहुत छोटे बजट से दूर हो सकती है। तो प्लीज़ इस दिशा पर कार्रवाई करिए। जो पर्यटक आते हैं, अतिथि देवो भव। मोदी जी ने हमसे लक्षद्वीप जाने के लिए कहा, जब मॉरिशियस ने थोड़ी सी हमारे साथ शरारत करी थी। मोदी जी ने अंडमान निकोबार जाने के लिए हमसे कहा। मोदी जी ने आज केदारनाथ को ऐसा बना दिया है, जो ऑल वेदर रोड 4 धाम बन रही है, कि सबके लिए सुलभ हो। यानी एक गुजराती माइंडसेट के साथ उन्होंने ये कहा कि धर्म स्थलों पर पहुंच सुलभ होनी चाहिए। इसका मतलब वो चाहते हैं कि हर प्रदेश में टूरिज्म उसके रेवेन्यू में एक भूमिका निभाए। टूरिज्म अगर बढ़ता है तो ऑब्वियस सी बात है स्टेट की इनकम बढ़ती है। आज अगर वो रुद्रपुर को सुविधाओं से युक्त करेंगे तो कल हो सकता है रुद्रपुर में भी फुटफॉल बढ़े। और जो भी व्यक्ति यहाँ से पहाड़ की ओर जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है, वो चाहे एक कोल्ड ड्रिंक खरीदे, चाहे एक चिप्स का पैकेट खरीदे, चाहे एक मैगी खरीदे, वो रुद्रपुर की आर्थिकी में अपना योगदान देता है। लेकिन अगर हम सुविधाएं नहीं देंगे तो हमारी क्या इमेज रहेगी, ये सोचनी है दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि मेरा ये प्रश्न वाजिब है तो प्लीज़ इस पोस्ट को शेयर करिए। बहुत अधिक समय नहीं लूँगा, मूल बात आप लोग भी समझ चुके हैं, और इसे एम्पलीफाई करेंगे तो शायद हमारे जनप्रतिनिधि, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस, हमारे डीएम साहब, हमारे जो भी एसडीएम साहब, या रास्ता भैया नहीं पता, उसी रास्ते को लेकर तो लाइव कर रहे हैं। आइए इधर आइए, कहाँ का रास्ता पूछ रहे हैं? रुद्रपुर जाना। रुद्रपुर देखिए हाईवे से आपने किस जगह जाना? रुद्रपुर सितारगंज जाना हमने। सितारगंज जाना, फिर जा सकते हैं आप यहाँ से जाइएगा, त्रिशूल चौक भगवान भोलेनाथ का नजर आएगा, उससे दाएं मुड़ जाइएगा। अच्छा, अंदर मत जाना, अंदर हैवी गाड़ियां अलाउड नहीं है। नहीं, हाँ, उस चौराहे से दाएं हो लीजिएगा, सितारगंज की रोड। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ भगवान मेरा बड़ा साथ देता है। भगवान ने मेरा देखो कैसे साथ दिया। मैं सत्य बोलने आता हूँ, प्रभु ने एक ऐसा बंदा मेरे पास भेज दिया जो मुझसे रुककर यहाँ पर रास्ता पूछ रहा है। मैं ईश्वर का बड़ा साधुवाद करता हूँ दोस्तों। सत्य बोलने का ये बड़ा अच्छा लाभ होता है कि आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब मैं इसे रिंग रोड से भेजता तो ये कंफ्यूज हो जाता, लेकिन जैसे ही मुझे पता लगा ये सितारगंज जा रहा है तो मुझे पता है कि त्रिशूल चौक तक ये जा सकता है, वहाँ से दाएं मुड़ के जा सकता है। मैंने इसे बता दिया। तो ये है दोस्तों, इसलिए प्लीज़ इसे एम्पलीफाई करिए, और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, वो इस दिशा में कुछ काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।